वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 10, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल ई बी ए। ठीक है, डी बी ए इज इक्वल टू ई बी ए, ये दोनों बराबर हैं। नेम टू लाइनियर पेयर्स, आपको दो लाइनियर पेयर्स बताने हैं, कौन कौन से हैं, और टू सप्लीमेंट्री पेयर्स बताइए। देखिए लाइनियर पेयर कौन से होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म ए लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेज। ठीक है, देखिए ये एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के ऊपर एक लाइन आर्म, ये एक आर्म में है, तो इसके ऊपर जो बनने वाले जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों लाइनियर पेयर्स हैं। एक लाइन के ऊपर, क्योंकि ये दोनों आर्म इसकी जो है नॉन कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये दोनों पेयर की कॉमन आर्म कौन सी है, ये है, और नॉन कॉमन कौन सी है, ए बी और बी सी, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए ये दोनों पेयर जो है ये क्या है, लाइनियर पेयर्स है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल डी बी ए एंड एंगल डी बी सी, ठीक है, डी बी सी आर लाइनियर पेयर्स। इसके अलावा इस तरफ भी आप देखिए कि ये एंगल और ये एंगल इसी लाइन के ऊपर है, इसीलिए एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई कौन सा, ये वाला, और एंगल ये कौन सा, ई बी सी, एंगल ई बी सी आर आल्सो लाइनियर पेयर्स। ठीक है, अब हमको पूछा है कि नेम टू पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का योग क्या होता है, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 100, एंगल 1 एंड 2 180 डिग्री, और यहां पर क्या है कि ये दोनों के 180 डिग्री है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रे जा रही है, तो ये टोटल जो सम कितना हुआ 180 डिग्री, और ये भी 180 डिग्री, इसलिए ये दोनों पेयर जो है ये भी सप्लीमेंट्री पेयर हो गए और ये भी सप्लीमेंट्री पेयर हो गए, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। क्लियर, इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 11, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैव इक्वल मेजर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। अभी देखिए हमने कहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जब आपको दो सप्लीमेंट्री एंगल यानी 1 और 2 इक्वल हो तो क्या होगा, 90 प्लस 90, ये इक्वल हो गए ना, तो ये दो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। इस चित्र में हम दिखाएंगे तो ये जो है और ये जो है ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के स्कॉल एंगल हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, तो अलग अलग क्या होगा, 90 और 90। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल अगर इक्वल साइज के हैं तो उनकी मेजर क्या होगा, तो हम कहेंगे 90 ईच। ठीक है, उनका मेजर होगा 90 डिग्री। क्लियर, ये इसका आंसर, इसको लिखना चाहिए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28 देन फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, आपको पता है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां कह रहे हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28, तो दूसरा कंप्लीमेंट क्या होगा, 28 है तो कंप्लीमेंट क्या होगा, तो 90 माइनस 28, यानी जो बचा 62 डिग्री होगा इसका कंप्लीमेंट। 28 का कंप्लीमेंट कितना हुआ, 62 डिग्री हो गया। 28 का
कंप्लीमेंट हुआ 62 डिग्री। ये 62 डिग्री है, तो इसका आपको सप्लीमेंट बताना है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल। कौन सा? 62 का सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट के जो दोनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, और एक का हमें पता है 62 डिग्री है, तो इसको हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 118 डिग्री। ये इसका सप्लीमेंट होगा, ये हमारा आंसर आएगा। आप किस तरह से लिखना है तो इसको लिख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 13। नेम ईच लाइनियर पेयर एंड ईच पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एयर्स। हमने बताया था लाइनियर पेयर कौन सा होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और जहां पर जो वर्टेक्स होता है इसके दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है, जैसे कि ये है, इस लाइन के ऊपर जो दो कोण है ए और 1 और 2, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि 1 and 2 आर लाइनियर पेयर्स। ठीक है, इसी तरह से कौन कौन के 2 and 3, ये इस लाइन के ऊपर है 2 and 3, और 3 and 4 किस लाइन पे? इसी लाइन के ऊपर 3 and 4, ये हो गया। इस लाइन के ऊपर 1 and 4 हो गया। इसी तरह से 5 and 6 ये हो गया। ठीक है, 6 and 7 इस लाइन पे हो गया, और 7 and 8 इन दोनों लाइन पे हो गया, और 8 और 5 हमने देख ही लिया है, तो 8 और 5 इसके ऊपर हो गया। तो ये आपके एंगल हो गए। इसके अंदर देखिए ये लाइन है, इसके ऊपर दो पेयर कौन से हैं? 9 and 10, ये दोनों मिलाकर के हो गए। 10 and 11, ये 10 और 11 हो गया, और 11 and 12 यानी कि ये हो गया, और 12 and 9 यानी कि ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 11 12, देयर आर 12 पेयर्स जो लाइनियर पेयर है। अब आपको बताना है कि वर्टिकली कौन से। ये तो हमने पूछा इसका पार्ट 1, लाइनियर पेयर कितने हैं, एंड ईच पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम क्या करते हैं, ये नेक्स्ट पे जाते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसे एंगल जिनकी आर्म्स कॉमन नहीं होती वो वर्टिकल कहलाते हैं। जैसे ये एंगल 1 है और एंगल 3 है, इसकी आर्म जो है 3 की ये है और एक की 1 है, यानी कॉमन नहीं है, और ये आमने सामने है, इसलिए 1 and 3 इज ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरह से एंगल 2 और 4 है, इसकी आर्म जो है ये इसकी और ये इसकी, ये नॉन कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो ये भी हो गया। इसमें हम देखते हैं तो देखिए ये जो है ये क्रॉस किया आप दो लाइनों को, तो 5 और 7 ये वर्टिकल हो गए, और 6 और 8 ये दोनों जो है ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए। और इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर भी हमने क्रॉस किया, तो इसमें देखिए 9 and 11 आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, एंड 10 and 12 आर आल्सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? क्वेश्चन 14, OE इज द बाइसेक्टर ऑफ BOD। कौन सी OE कौन सी है? ये OE रेखा है, ये ABOD को, ये BOD को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, BOD जो एंगल है ये देखिए, ये BOD इसको बाइसेक्ट करती है, यानी आधे आधे भाग में बांट देती है। तो आपको अगर बताया गया है कि ये जो एंगल 1 है ये 70 डिग्री है। ठीक है, एंगल 1 इज 70 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। दे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 2 3 and 4 कितना होगा। ओके, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो लाइन करती है इन दोनों को बाइसेक्ट करती है, यानी ये जो BOD है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये कोण भी 70 होगा, ये तो हमें पता लग गया नंबर 1। अब ये 70 + 70, ठीक है, और ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर जितने भी कोण होंगे, यानी ये 1 2 और 3, ये तीनों मिला के कितने होंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है
लाइनियर पेयर्स हैं। तो देखिए आपका एक तो हो गया 70 और दूसरा हो गया फिर 70 और तीसरा हो गया एंगल 2, ठीक है, ये एंगल 2, तो उनका टोटल कितना है 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि 70 प्लस 70 कितना हो गया 140, ठीक है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो हमको ये पता लग गया कि एंगल 2 है ये 40 डिग्री है, ये हमारा एक आंसर आ गया, एंगल 2 इज 40 डिग्री। अब देखिए एंगल 3 को देखते हैं। ये जो BOD है, ठीक है, ये BOD ये जो एंगल है इसके बिल्कुल सामने वाला ये एंगल है 3, ठीक है, एंड ये क्या इसको बोलते हैं ऑपोजिट एंगल, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आर्म्स है वो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स, इसकी AB है, इसकी AC है और इसकी DB है, इसीलिए इट इज ऑपोजिट एंगल। और ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है, इसलिए हम कहेंगे कि 3 कितना हो जाएगा 1 और ये जो है 0 ये कितना है 70 प्लस 70, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये वाला कितना हो गया 140 डिग्री, ये हमारा आंसर 3 का आ गया 140 डिग्री। अब एंगल 4, एंगल 4 किसका ऑपोजिट है एंगल 2 का, एंगल 2 का ऑपोजिट एंगल है एंगल 4, क्योंकि इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये इसकी आर्म्स अलग हैं, ये इसकी आर्म्स एंगल है अलग है, और ये दो लाइनों को इंटरसेक्ट करते हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों के इंटरसेक्ट करने से ये जो वर्टेक्स बनता है इसके ऊपर दोनों एंगल्स हैं, इसीलिए दीज आर ऑपोजिट एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल होने की वजह से ये इक्वल है। तो हम कहेंगे कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 कितना है 40 डिग्री। तो आपका ये आंसर इसका क्या आएगा 40 डिग्री, ये हो गया क्लियर। ये इसका आंसर दिया हुआ है डिटेल के अंदर, आप इसको पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से पढ़िए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब